बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इसका कोई इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें एक्सरसाइज या चैप्टर करते वक्त कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हमें देखें दिए गए हैं रियल नंबर्स, उसकी डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम ये रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए क्लास, हमें रियल नंबर डिस्कस करने हैं। तो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्या आता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि हम अपनी रियल लाइफ में भी डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे आमने सामने आता है, वो रियल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास रोज़ रूटीन में भी बहुत से डिफरेंट नंबर्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया। ये सब नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स हैं और ये हमारे पास सामने आते रहते हैं। ये अब हम देखेंगे कि ये किस किस फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव नंबर्स की, तो पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास किस शेप में आते हैं? जो कि पॉजिटिव होते हैं, जिनके साथ प्लस होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 100 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, अगर वो प्लस का है वो मेरे पास पॉजिटिव नंबर है। और ये सब नंबर्स वो हैं जो कि हम अपनी रियल लाइफ में भी किसी भी चीज़ में इनको हम डिस्कस करते हैं, या ये हमारे सामने आते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब आप देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, हम जब मैथ्स भी करते हैं, हमारा सब्जेक्ट अगर मैथ्स है तो हम मैथ्स करें तो हमारे पास नंबर आते हैं -2, -3, -6। इस तरह के नंबर्स हमारे पास जो कि माइनस नेगेटिव साइन के साथ कंटेन करते हैं। अब वो अगर नेगेटिव है तो उसके साथ हमें माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि वो नेगेटिव नंबर्स है। तो नेगेटिव नंबर्स भी जो हम रियल लाइफ में हम अपने डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नंबर आता है 0, जो कि हमारे पास 0 होता है, जो नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, हमें उससे कोई लिंक नहीं है। क्लियर? जो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, तो वो 0 ही रहेगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास डेसिमल नंबर्स आते हैं। डेसिमल नंबर्स हमारे पास किस तरह के होते हैं? जिस जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है डेसिमल नंबर्स हैं, तो उसमें डेसिमल होगा। डेसिमल का मतलब उसमें हमारे पास पॉइंट कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल 3.467, 2.6474, कुछ भी हमारे पास हो सकता है जिसमें हमारे पास पॉइंट कंटेन करता है। हमारे पास वो नंबर्स भी आते हैं जिनको हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। ये सब हम रियल नंबर्स की छोटी सी टाइप्स हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अंडर रूट में नंबर्स आते हैं, जो कि किस तरह के होते हैं? हमारे पास √2 आती है, √3 आती है, √9 आती है, √14 आती है, जो कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास किस तरह के नंबर्स आते हैं? हमारे पास फ्रैक्शंस में भी नंबर्स आते हैं, जिनको हम सॉल्व करें तो या तो वो हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर बनता है या वो फ्रैक्शन ही रहता है। फ्रैक्शन में नंबर हमारे पास किस तरह के होते हैं? 2/3 हो गया, 8/11 हो गया। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेसिमल में भी आंसर आएंगे और वैसे भी आएंगे। सो ये सब नंबर्स जो हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास सिर्फ वही नहीं होते जो कि पॉजिटिव हों या 1 से लेके कंटिन्यूसली चलते जाएं। सिर्फ वो हमारे पास रियल नंबर्स नहीं होते हैं। जो भी हमारे पास नंबर्स की टाइप होती है, वो नेगेटिव नंबर्स हो, वो 0 नंबर हो, वो डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, अंडर रूट में हो, हैं तो वो नंबर ही ना, वो सब हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्लास, अब हम रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नंबर्स का सेट हमारे पास होता है जो कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, एंड सो ऑन। ये जाते जाते हैं, ये स्टॉप नहीं होते। जहाँ तक हमारी काउंटिंग जाती है ये वहाँ तक जाते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये स्टॉप नहीं होते हैं। इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम n से डिनोट करते हैं। क्लियर। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद हमारे पास आते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें हमारे पास ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। अब अगर हम देखें हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक ऐसा सेट है जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है। सेट ऑफ होल नंबर हमारे पास कौन सा है, जिसमें हम ज़ीरो को ऐड कर देते हैं और बाकी 1 2 3 इन शॉर्ट के जिसमें हमारे पास ज़ीरो से नंबर शुरू होते हैं एंड कंटिन्यूसली जाते हैं, स्टॉप नहीं होते हैं, उसको हम सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, W से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर। फिर हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं और ये सेट हमारे पास किसके इक्वल होता है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने किया जिसमें हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे थे नंबर। फिर हमने सेट ऑफ होल नंबर किया जिसमें हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहे थे। अब इंटीजर्स हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी कंटेन करते हैं और होल नंबर्स भी कंटेन करते हैं। किस तरह से, 0 होल नंबर का 0, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के 1 2 3 4 एंड कंटिन्यूसली सो ऑन। क्लियर। और अगर इसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स कंटेन करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया कि पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास होते हैं, इसी तरह हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी कंटेन करते हैं, नेगेटिव नंबर भी कंटेन करते हैं और सेट ऑफ होल नंबर भी कंटेन करता है। सो अगर मेरे पास 0 1 2 पॉजिटिव में आ रहे हैं तो 0 1 2 ये सब मेरे पास नेगेटिव में भी आएंगे, -1 -2 -3 एंड कंटिन्यूसली सो ऑन। क्लियर। ये भी हमारे पास ख़त्म नहीं होते हैं। क्लियर। सेट ऑफ इंटीजर्स का भी हमें पता चल गया, जैसे कि हमारे पास कोई भी इंटीजर होता है, आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आता है, फॉर एग्जांपल -5/7। तो आप देखिए ये भी आपके पास इंटीजर है, -5 आपके सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है और 7 भी आपके पास एक इंटीजर है, वो भी आपके पास बिलोंग करता है। क्लियर। आप सिर्फ यहाँ 7 को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते और -5 को इंटीजर नहीं कह सकते। इन शॉर्ट ये दोनों आपके पास इंटीजर्स आएंगे। क्लियर। क्योंकि ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर में कंटेन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो कि हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सके। क्लियर। और हमारे पास कॉन्सेप्ट इसका क्या क्लियर होना चाहिए, रियल रैशनल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सके और जो हमारे पास P हो और Q हो वो इंटीजर हो। क्लियर। अभी हमने इंटीजर्स की डेफिनेशन की है कि इंटीजर होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी क्या शर्त होनी चाहिए कि Q इज़ नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्लियर। एक दफ़ा फिर से देखें, रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं जो P/Q की फॉर्म में हम राइट कर सकें और क्या हो कि P और Q जो है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें और क्या हो Q इज़ नॉट इक्वल 0 हो। जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जो हमारा 0 है वो भी तो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, तो 0 क्यों नहीं राइट कर सकते। बिकॉज जब हम इसको P/Q की फॉर्म में राइट कर रहे हैं तो अगर Q ही आपका 0 हो जाएगा और P आप एनी अदर इंटीजर ले लें, मैं 2 ले लेती हूँ, मैं 2 को 0 पे डिवाइड करूँगी, मेरे पास 0 आ जाएगा, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं आएगा। क्लियर। इसलिए हमारे पास Q जो है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ राइट कर देती हूँ 4, 0 की जगह 4 ले लेती हूँ Q, तो 2 1 2 2 ज़ा मेरे पास 1/2 आंसर आएगा। क्लियर। इसीलिए कहते हैं कि जो P है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसकी अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास आता है 14/7। ये दोनों हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और Q इस पे 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 18/3 देख लेते हैं तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। ये भी हमारे पास कंडीशन 0 के इक्वल नहीं है। और अगर आप देखें कि इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूड होती हैं, अगर हम -25 और +5 कर लेते हैं
तो ये भी हमारे पास दोनों वैल्यू सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रही हैं। सो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई है। क्लियर। उसके बाद हम अगर देखें तो इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स हमने देखे हैं तो इसका मतलब इर्रेशनल नंबर्स आ गए हैं। तो इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर्स के ऑपोजिट होते हैं। किस तरह ऑपोजिट होते हैं? अगर हम रैशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं तो इसका मतलब है हम इर्रेशनल नंबर में p/q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। क्लियर। इस तरह फिर हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं जो अब जाहिर सी बात है अब हम उनको ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। सो ऐसे नंबर्स जो हमारे पास अंडर रूट में होते हैं वो हमारे पास आते हैं इर्रेशनल नंबर्स में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू डेसिमल। रैशनल नंबर अभी हमने डिस्कस कर लिया है हमारे पास कौन से होते हैं। अब हमने क्या डिस्कस करना है? रैशनल नंबर्स डिस्कस करने हैं विद रिस्पेक्ट टू डेसिमल। डेसिमल मीन्स हमारे पास क्या है कि ऐसे रैशनल नंबर हमने डिस्कस करने हैं जिसका आंसर हमारे पास डेसिमल में आ जाए, मीन्स के जिसका आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आ जाए। क्लियर। जैसे कि हम रैशनल नंबर्स ले लेते हैं p/q की फॉर्म में। अगर हम ले लेते हैं 2/5, ये दोनों रैशनल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें। लेकिन जब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? इक्वल आएंगे 0.4 के। सो ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये हमारे पास डेसिमल आया है। तो इट मीन्स कि ये हम डिवाइड करें तो प्रॉपर आंसर हमारे पास इसका डेसिमल में आएगा। क्लियर। रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू डेसिमल, जिसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास इसकी 2 टाइप्स होती हैं डेसिमल के लिए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सबसे पहले हम देखें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास क्या होते हैं। इससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है वो डिस्कस अगर हम कर लें। हमारे पास कोई भी अगर डेसिमल लेना है हमने, हमारा आंसर मीन्स के डेसिमल में आना चाहिए। डेसिमल 2, 3, 4, 5 ये आपका आंसर आया। सो जब ये आपके पास डेसिमल से इस साइड पे वैल्यू आएगी इसको हम कहेंगे डेसिमल पार्ट। क्लियर। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे होल नंबर पार्ट। क्लियर। जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैल्यू आएगी, अब डेसिमल हमने डिस्कस करना है तो हमारे पास वैल्यू भी डेसिमल में आएगी। सो उसको हम कहेंगे डेसिमल पार्ट। एंड जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी उसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर पार्ट। क्लियर। अब हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास वो होते हैं जिसका जो हमारे पास डेसिमल पार्ट हो। क्लियर। फिर देखते हैं जिसका हमारे पास डेसिमल पार्ट जौन सा हो वो फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स हो। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देके समझाऊं तो वो हम क्या कर लेंगे, जैसे कि अभी हमने ये ऊपर ही एक एग्जांपल किया है 2/5 को हमने डिवाइड किया है जो इक्वल आया है 0.4 के। सो डेसिमल पार्ट मैंने आपको क्या कहा है? टर्मिनेटिंग। फिर से सुने, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास क्या होते हैं? जिसका जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, ये डेसिमल पार्ट है, वो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। मतलब कि ये जो हमारे पास इसका डेसिमल पार्ट है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, मीन्स के काउंटेबल हों, जिनको हम इजीली काउंट कर सकें। जो हम कहते हैं हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वह डेसिमल के बाद हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। जैसे हमने अब 2 और 5 को अगर डिवाइड करना है, अब मैं 0 लगा के पॉइंट लूँगी। क्लियर। एंड 5 4s are 20, इस तरह मेरे पास आंसर आया 0.4। अब डेसिमल के बाद मेरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्लियर। अब ये जो मेरे पास डेसिमल पार्ट है फाइनाइट नंबर है, मीन्स कि मैं इसको काउंट कर सकती हूँ क्योंकि डेसिमल के बाद मेरे पास ओनली 1 डिजिट है। क्लियर। अब ऐसे डिजिट्स जो कि हम काउंट कर सके उसको हम कहते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। क्लियर। और उन्हीं को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। इन शॉर्ट के जब हम अपना क्वेश्चन करें और वो सॉल्व हो जाए, उसका कोई इतने डिजिट्स में आंसर आ जाए जिनको हम काउंट कर सकें, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात की जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास कौन से डेसिमल्स होते हैं जिनको हम अगर सॉल्व करें। क्लियर।
जिनको हम सॉल्व करें उसी का ऑपोजिट ले लेंगे हम। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हमने क्या कहा था, जिसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। और अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, जिसके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। अब जैसे कि हम पाई ही ले लेते हैं, पाई हमारे पास क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन, जो कि चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती है। सो ये जो हमारे पास कंटिन्यूसली आ जाता है, इट मीन्स कि आप इसको जितना मर्जी सॉल्व कर ले, ये 3.141414 ऐसे ही आएगी। क्लियर। सो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जिसके डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल पार्ट में, ये सारा इसका डेसिमल पार्ट है, जिसके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाए, वो हमारे पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। इस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का इंट्रोडक्शन कर लिया है कि हम 2.1 में कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके 2.1 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।